नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे झारखंड होमगार्ड बहाली के बारे में। आखिर फॉर्म निकलने में इतना देरी क्यों? क्योंकि विद्यार्थी परेशान है कि हमारे जिला में नहीं निकल रहा है। और जो दौड़ दौड़ में भी देरी हो रहा है। कहने का मतलब जिस जिस जिला में आ चुका है फॉर्म, वहाँ दौड़ का कोई नामो निशान नहीं। मैंने पहले ही आपको बताए थे, आप लोग जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, देखते हैं, आप लोग देखे थे कि यहाँ पर सिर्फ फॉर्म आने को आप लोग खुशी मानते हैं। वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है दौड़। हर एग्जाम आज मैटर झारखंड में फंसता क्यों है? दौड़ के कारण। नियम ही ऐसा बना है कि पहले दौड़ होगा, उसके बाद एग्जाम होगा। वही चलते। तो आखिर दौड़ में देरी क्यों हो रहा है? फॉर्म आने में देरी क्यों है? सरकार फिर फंस चुकी है एक दूसरे कामों में, निकाय के चुनाव में। देखिए, सारा चीज मैंने 2-3 दिन से इसीलिए वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि मैंने सारी चीजें पता किया कि आखिर कैसे और क्यों इस तरह से इतना लेट फिर हो रहा है। तो देखिए, सरकार के पास 14 को काम रहता है, उसमें कोई ना कोई काम में फंस जाता है, और बाकी जो रोजगार से रिलेटेड है उसको प्राथमिकता कम देती है। ठीक है, कहने का मतलब आप कभी देखें नौकरी वाला मैटर पे एकदम जल्दी पल्दी हो जाए, ये हो जाए, ऐसे नहीं, लेट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो सारे चीज मैं बताऊंगा कि कैसे होगा, क्या होगा, लेट क्यों हो रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, नगर निकाय चुनाव, ठीक है, सरकार के प्रस्ताव को गवर्नर ने दी मंजूरी। निकाय चुनाव 10 से 15 फरवरी के बीच। अब कन्फर्म हो जाइए कि 10 से 15 फरवरी के बीच में किसी भी कीमत पे दौड़ नहीं होगा, क्योंकि चुनाव 10 से 15 फरवरी के बीच में है। लेकिन इसके पीछे जो पूरे प्रशासनिक जो दक्षता होती है, क्षमता होती है, सारे अभी से लग चुका है। क्योंकि जिस दिन आदेश आया, कल या परसों ही आया था, ठीक है, उसके बाद सारे अधिकारी यही सब काम में बिजी हैं। ठीक है, वोटर लिस्ट क्लियर कराओ, ठीक है, जो जो क्षेत्र है, कितना बड़ा क्षेत्र है, वार्ड में कितने सदस्य हैं, क्या है, तो सारे चीज़ों को ये लोग अब काम करने शुरू कर दिए। और आपको पता है कि ये सारे काम डीसी और एसपी के अंदर में ही आता है। जितना भी चुनाव है, ठीक है, सारे डीसी और एसपी के थ्रू ही होता है। मतलब एक जिला में सारे प्रभार को ही देखते हैं। तो आप सोच लीजिए कि वो दौड़ कराएंगे कि इधर फॉर्म निकलवाएंगे। देखो, फॉर्म आ सकता है, ठीक है, 10%, 20% संभावना है कि फॉर्म आ सकता है। लेकिन दौड़ तो किसी भी कीमत से 10 से 15 फरवरी के बीच किसी भी जिला में नहीं होगा। एकदम कन्फर्म रहिए। मतलब आपको अभी और वेट करना पड़ेगा। जितना भी विद्यार्थी हैं होमगार्ड का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को अभी फिर से कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। हो सकता है महीना दिन, 15 दिन लग सकता है। ठीक है, नोटिफिकेशन दे सकता है कि मान लो फरवरी 10 से 15 फरवरी है ना, तो हो सकता है 29 जनवरी, 30 जनवरी को बता देगा कि आप लोगों का दौड़ 17 फरवरी से, 18 फरवरी से, 19 फरवरी से, जब भी हो। लेकिन लेकिन बात आता है कि आपका दौड़ अब नहीं होगा, कम से कम 10 फरवरी तक, 15 फरवरी तक तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगा कि आपका दौड़ 17 फरवरी, 18 फरवरी के बीच में होगा। अब मैंने बार बार लोगों को बार बार कमेंट में बताया भी था कि ठीक है, आप दौड़ कब होगा पूछते थे, तो याद करो, मैंने आज नहीं तो कल परसों निर्णय हुआ है ना। मैं तो आपको 15 दिन से बता रहा हूँ कि फरवरी के लास्ट और मार्च के प्रथम सप्ताह में होने की पूरा संभावना है। ठीक है, और जो जो विद्यार्थी कक्षपाल का फॉर्म भर रहे हैं, उनको मैं बता दे रहा हूँ कि मार्च के लास्ट और अप्रैल में पूरा दौड़ होने की पूरा संभावना क्या होगा। तो जितना भी विद्यार्थी जो कक्षपाल में भर रहे हैं, तो वो फोकस रखे कक्षपाल में भी। ठीक है, खाली होमगार्ड होमगार्ड नहीं, हर चीज में आपको हाथ मार के रखना है। कहने का मतलब कक्षपाल में भी ध्यान देना है, होमगार्ड में भी ध्यान देना है, फॉरेस्ट गार्ड में भी ध्यान देना है, सभी चीज़ों में। और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, दौड़ का करते रहिए। ठीक है, और अब पढ़ाई भी करना है, क्योंकि अब जब कक्षपाल का फॉर्म भरिएगा, जो भी कक्षपाल वाले हैं, तो आपको तो पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, वही चीज़ें हैं। तो देखिए, नगर निकाय जो चुनाव है, ठीक है, निकाय चुनाव, वो 10 से 15 फरवरी के बीच होगा। अब सरकार इसमें पूरी तरीक़ा से बिजी हो जाएगा। फॉर्म आने की संभावना 20 से 30% है। कहने का मतलब आ भी सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन 100% मुश्किल है। और दौड़ तो खैर 100% है कि 10 से 15 फरवरी के बीच अब नहीं होगा किसी भी जिला में, चाहे सिमडेगा हो, चाहे चतरा हो, चाहे पूर्वी सिंहभूम हो, चाहे दुमका हो, ठीक है, चाहे सरायकेला खरसावा हो, चाहे तो जो भी गोड्डा हो। क्यों? क्योंकि इसका पीछे कारण है नगर निकाय चुनाव। आप लोग समझ गए। तो आखिर बात आती है कि प्रोसेस कब शुरू होगा। तो देखिए, प्रोसेस अब आपका शुरू होगा। प्रोसेस तो चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, प्रोसेस होगा। तो अब फरवरी के जो जो नगर निकाय चुनाव होगा कंप्लीट, उसके बाद दौड़ वगैरह का आयोजन, हाँ, उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद फटाफट हो जाएगा। मतलब कोई देरी नहीं होगा, तुरंत तुरंत सभी जिला का नोटिस निकलेगा और तुरंत तुरंत दौड़ करा दिया जाएगा। समझ रहे बातों को। तो आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं और जो होमगार्ड इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को मतलब धक्का लगा समझो कि लेट हो रहा है। ठीक है, और जो चीज़ें हैं, जो सारी बातें हैं, हमारे द्वारा आपको ही बताया जाता है। आप देखते हैं
कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि लेट होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप लोगों को फिर भी घबराना नहीं है, ठीक है। रांची में देख लीजिए कितना दिनों के बाद क्या क्या हुआ, ठीक है। अब ये लोग बोल रहे थे रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए रांची वाले को मैं बता दिया कि आप लोगों का जब तक वो जो तकनीकी वाले हैं उनका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट देखिएगा फरवरी का दूसरा सप्ताह पहला सप्ताह में ही निकाल देगा, ज़्यादा लेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको अभी और इंतजार करना होगा, और किसी भी विद्यार्थी को घबराना नहीं है। आप लोग अपना काम करते रहिए, और घबरा के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर है नहीं, जो आपके ऊपर रहता है उस पर आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर कुछ नहीं है, ये सारे वैकेंसी या फॉर्म निकालना सरकार का काम है। और अगर आप चाहते हैं कि शानदार तैयारी करें तो हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं, ठीक है। झारखंड पुलिस कछपाल फॉरेस्ट गार्ड बेहतरीन तैयारी चल रहा है, सैकड़ों विद्यार्थी जुड़ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। झारखंड की सभी बहाली जो भी अभी आने वाला है, कछपाल तो आ चुका है, झारखंड पुलिस इसके बाद नंबर है, उसके बाद नंबर है 4th ग्रेड, ठीक है। और फॉरेस्ट गार्ड का और चौकीदार बहाली भी आपको नजर आएगा। तो चाहते हैं कि आप शानदार तैयारी करें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ कमेंट करते हैं उसके सबसे ऊपर हमारा ऐप का लिंक है। वहाँ से जैसे क्लिक करिएगा प्ले स्टोर में चले जाइएगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डालिएगा, ठीक है। वैसे तो आपका फ़ोन नंबर खुद दिखता है, तो आप डालिए, ओटीपी आएगा, उसके बाद अपना नाम और ईमेल आईडी डालिए, लेट गेट स्टार्टेड कर दीजिए, हो जाएगा इंस्टॉल। उसके बाद आप कोर्स ले सकते हैं, कंबाइंड कोर्स, ठीक है, जिसमें आपको सारे चीज़ों की तैयारी कराया जा रहा है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा मोड़ा अंतर रहता है, जिसके कारण आप कंबाइंड कोर्स ही लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम विद्यार्थी कंबाइंड कोर्स ही लेते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलता है, टेस्ट मिलता है, डाउट क्लासेस मिलता है, पीडीएफ नोट मिलता है। और वैसे विद्यार्थी जो गूगल पे फ़ोन पे नहीं चलाते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी इस नंबर पे संपर्क करेंगे, 62 076 45 754 पे। आपको सारे प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आपके पास अगर गूगल पे फ़ोन पे नहीं है, तो आप कैसे कोर्स लीजिएगा। समझ गए बातों को? तो जाइए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सारा वैकेंसी इसी तरह से धीरे, धीरे, धीरे लेट लतीफ़ा होते एक दिन खत्म हो जाएगा। और जो विद्यार्थी नियुक्ति पत्र ले लेंगे, वो बहुत आगे चले जाएँगे। और वैसे विद्यार्थी जो नियुक्ति पत्र नहीं ले पाएँगे, फिर जिस तरह से आज चौकीदार में नहीं ले पाएँ, तो आज पछतावा होता है, उसी तरह से कछपाल हुआ, झारखंड पुलिस हुआ, फॉरेस्ट गार्ड हुआ, ये सब में पछतावा होगी। समझ रहे बातों को? तो देर ना करें, जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स परचेज कीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। समझ गए? मैंने चौकीदार का भी बता दिया कि चौकीदार भी आने वाला है, लेट लतीफ़ा होते-होते एक दिन वो भी आ जाएगा। इसलिए पढ़ाई अभी से और इसी वक़्त से करें। और कछपाल का तो जो-जो फॉर्म भर रहे हैं, चुपचाप से पढ़ाई शुरू करिए। बाकी रिजल्ट के बाद पीडीएफ में नाम नहीं आएगा, भारी बेइज्जती होइएगा, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि नहीं पढ़ने का कितना नुकसान होता है और पढ़ने का कितना लाभ होता है। जब देखिएगा दूसरों बच्चों को कि रिजल्ट आ गया, उसका नाम है, खुशी में मना रहा है, मौज कर रहा है, और उस समय आपका रिजल्ट 3/2 रहेगा, ठीक है? कहने का मतलब फेल होके बैठ जाइएगा। तो ये सब गलत मत करिए, पढ़ाई कीजिए। समझ गए? तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।